लाइफ के भागा दौड़ी पे हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों पे कंज्यूम रहते हैं। हमारे जॉब, डेडलाइंस में भी पढ़ाई, कोई अपकमिंग एग्जाम या कोई भी करंट सिचुएशन। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिले भी तो फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेली चोर्स, टीवी, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया कंज्यूम्स द रेस्ट ऑफ इट। इट्स नॉर्मल, राइट? बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी टू फील होपलेस कि लाइफ हैज जस्ट बिकम अ साइकिल ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्या छूट रहा है, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं, या कौन हमारे एनर्जी ड्रेन करवा रहा है, किसे पता। वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू वट एवर इज हैपनिंग टू अस। I realize कि it's not absolutely mandatory to feel like this. Obviously मेरा लाइफ कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर जो चीज़ मुझे थोड़ा बहुत शांति देता है, मेरे गोल्स या ड्रीम्स के साथ मुझे अलाइन रहने पे मदद करता है, मेंटली इन कंट्रोल महसूस करवाता है और एक इंटेंशनल माइंडफुल लाइफ लीड करवाने पे भी मदद करता है, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट्स लाइक अ पॉज एंड रिवाइंड बटन फॉर लाइफ। वैसे हम साल पे एक बार तो रिफ्लेक्शन कर लेते हैं दिसंबर पे, तो चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, एंड देन वी लेट गो व्हाटएवर हैपेंड इन द लास्ट ईयर एंड मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कितना एनर्जेटिक लगता है ना जनवरी पे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हुए, बट सैडली इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, एटलीस्ट फॉर मी। वो रेजोल्यूशंस, रिफ्लेक्शंस, एक्शंस पे नहीं बदल पाता। और सही भी है, एक साल तक कौन ऑन ट्रैक रह सकता है? मैं तो नहीं। दैट इज वाई वी नीड टू डू मंथली रिफ्लेक्शन आफ्टर एवरी मंथ, ताकि हमें एनर्जी का भी बूस्ट मिले, एट द सेम टाइम अपने इंटेंशंस को एक्शंस पे कन्वर्ट भी कर पाए और एक मोर और लेस इंटेंशनल लाइफ लीड कर पाए। सॉक्रेटिस फेमसली सेड द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब मैं इतना रूट तो नहीं बनूंगा, बट लेट मी शो यू हाउ आई डू माई मंथली रिफ्लेक्शंस। इसको मैंने 5 स्टेप्स पे डिवाइड किया है ताकि प्रोसेस सिंपल और आसान लगे। ऑल्सो आपके खुद के मंथली रिफ्लेक्शन के लिए फील फ्री टू स्किप एनी पार्ट अगर आपको लगे कि ये अननेसेसरी है। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। आई सिट डाउन, ओपन माई जर्नल एंड द चेकलिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। फिर मैं पिछले मंथ के गोल्स और इंटेंशंस के साथ मेरा अलाइनमेंट देखता हूँ, क्या हो पाया और क्या नहीं और क्यों नहीं। I mostly write them down point by point. That is like a small self-talk, where I remember to be nice to myself अगर कोई जगह पे मैंने अच्छा काम नहीं किया है। अगर आपका पिछले मंथ का कोई डेफिनेट गोल सेट किया हुआ नहीं है तो no worries, we'll do it this month. Step 2. उसके बाद मैं अपना जर्नल खोलता हूँ और लास्ट मंथ का एक्सरसाइज डेज, रीडिंग डेज, इंस्टाग्राम पे कितना कंसिस्टेंट था, यूट्यूब के लिए कितना वीडियोस बनाया, ऑन एन एवरेज कितना टाइम फोन यूज किया, इंस्टाग्राम यूज किया, व्हाट्सएप यूज किया, ये सब स्टैटिस्टिक्स लिखता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप सबके लिए जो जो स्टैट्स इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर सकते हो, वो ट्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं कि ये सब ही करना है। ऑल्सो अगर आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू स्टार्ट। द बेस्ट वे टू डू इट इज अपने जर्नल या कोई डायरी पे ऐसा एक कॉलम बनाइए विद द थिंग्स यू वांट टू ट्रैक, देन रोज बनाइए विद द डेट्स, और जब भी एक्सरसाइज या रीडिंग अकम्प्लिश कर लिया तो ऐसे एक टिक देते जाइए। ट्रस्ट मी, इससे आपको जो विजुअल प्लेजर मिलता है इट्स एब्सोल्युटली वर्थ द 2 मिनट का मेहनत। ऑल्सो इसके रिलेटेड एक कंसिस्टेंसी है। नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग, मेक श्योर कि जो चीज आप डेली करना चाहते हो उसको आप 2 दिन लगातार मिस ना करो। अगर एक दिन मिस हो जाए तो इट्स ओके, मेक श्योर कि दूसरा दिन उसको करना ही है, चाहे 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। दिस हैक मेक्स मी स्टिक टू द गुड हैबिट्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अगेन ये सब चीजें नोट डाउन करते वक्त यू नीड टू रिमेंबर टू बी नाइस टू योरसेल्फ, बिकॉज कोई कोई मंथ कम या ज्यादा हो सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ताकि वो अननोटिस ना जाए इसलिए हम मंथली रिव्यू करते हैं, खुद को बीट अप करने के लिए नहीं। एनीवे, स्टेप 3 इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। मैंने मेरे अपने अनुसार कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको आपके अनुसार बनाना है। लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि आप आपके लिए कैसे क्वेश्चंस बना सकते हो। Question number 1, what is the best thing that happened this month or happy memories? It's very easy to overlook those small victories, right? पर उनको याद करना है बहुत ही जरूरी। I purposefully start with this question because this is supposed to be fun and I want this to start with a positive note. Reference के लिए I take a peek in my daily journal और फिर मैं उस महीने का 3-4 सबसे important happy memories को लिखता हूँ। Question number 2, what am I doing well? क्या क्या चीज में मैं अच्छा कर रहा हूँ? कोई सिंपल स्ट्रैटेजी चेंज हो या टाइप ऑफ कंटेंट हो या उसका थंबनेल हो, कुछ भी हो सकता है। अगेन नोटिस हियर कि मैंने सेल्फ एप्रिसिएशन को ज्यादा वैल्यू दिया है, बिकॉज आई ऑलरेडी क्रिटिसाइज माई सेल्फ अ लॉट, विच इज नॉट ऑलवेज गुड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट नीड्स मोर अटेंशन? अब ये है कि क्या चीज उतना अच्छा नहीं जा रहा है। टेक टाइम टू थिंक एंड राइट डाउन, बिकॉज ये स्लॉट नेक्स्ट स्टेप्स में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है, इज देयर समथिंग आई एम कॉन्स्टेंटली पोस्टपोनिंग?
Is there something I'm taking for granted or ignoring? Something I'm afraid of or waiting for the perfect time? Is there a decision I'm taking long to make? ये क्वेश्चंस का मेन पर्पस है मुझको एक पुश देना, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी देना, बिकॉज मैं थोड़ा लेट बैक काइंड ऑफ पर्सन हूँ, चीजों को ग्रांटेड ले लेता हूँ, कभी कभी परफेक्शन के पीछे भागता हूँ, एक डिसीजन को अनलिमिटेड टाइम के लिए सोचता रहता हूँ. तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्रूशियल हियर. अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसे हो तो यू कैन कीप दिस क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन जस्ट पास. Question number 5. What is the thing or person that is causing most of the stress, unhappiness, trouble and draining energy? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Must keep this question in your list. Because ये डिटरमाइन करता है कि आपको किसको या कौन से चीज को अपने लाइफ से हटाना है. And I am the biggest believer of this thing कि elimination is the ultimate addition. Question number 6. How is my mental health? Yeah, if nobody asked you, you need to ask yourself. Mostly इस क्वेश्चन का बहुत लॉन्ग आंसर लिख देता हूं मैं. It's a place for me to vent out literally. Question number 7. What are the biggest lessons? क्या क्या चीजें मैंने रियलाइज किया है, क्या क्या चीजें मैंने सीखा है. इनमें से लेस पर्सनल और मोर रिलेटेबल वंस गो टू द येलो पोस्ट, जो मैं हर महीने के शुरू पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ विद अ टैग व्हाट आई लर्नड इन द लास्ट मंथ. नाउ यू नो कि वो एक्चुअली कहां से आता है. इसके साथ ही स्टेप 3 गेट्स ओवर. स्टेप 4. टाइम टू सेट इंटेंशंस फॉर द नेक्स्ट मंथ. क्या क्या छोटा बदलाव मैं देखना चाहूंगा, क्या मैं थोड़ा जल्दी उठना चाहता हूं, क्या इस महीने थोड़ा कम एक्सरसाइज हुआ, उस पर फोकस करना है. प्लस जो आपने लिखा था एज एन आंसर फॉर द क्वेश्चंस लाइक व्हाट नीड्स मोर अटेंशन, हु इज द पर्सन कॉजिंग हेडेक, उसको दूर रखने का स्ट्रैटेजी एटसेट्रा. आई नॉर्मली राइट पॉइंट बाई पॉइंट ताकि देखने में सोबर लगे. हाँ, मेरे हैंडराइटिंग इस इंटेंशन के साथ जाता है या नहीं वो अलग बात है. म्यूजिक. ऑल्सो रिमेंबर टू सेट द नंबर 1 फोकस पॉइंट. इस महीने कौन सा इंटेंशन पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा. यू नो, हमेशा लाइफ पे सब कुछ इक्वली नहीं हो पाता. That's perfectly fine, but that is why we need to set a top priority ताकि एटलीस्ट वो चीज दिमाग पे रहे. In step 5, I set quantifiable goals. For example, complete this thing by 15th. Upload 4 YouTube videos. Talk to this person about this thing on this day. Or maybe buy this thing of this brand from this website, etc. उसके बाद I go through a few questions just to make sure कि क्या मेरे goals enough challenging है. Because otherwise I might get bored. एट द सेम टाइम क्या वो रियलिस्टिक है ताकि मैं ऐसा भी कोई चैलेंज ना लूं जो बाकी चीजों को अफेक्ट करे. इसके बाद मैं पूरे मंथ के इनकम और एक्सपेंसेस को स्टडी करता हूँ. इफ आई एम इन लाइन विद माई बजट, क्या बेकार का खर्चा था, क्या नेसेसरी था, एटसेट्रा. लेट्स कीप दैट फॉर अनदर वीडियो. सो अब आपका काम होगा आपके खुद के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाना. आपको इंटरनेट पे हजारों टेम्पलेट मिल जाएगा, आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो टू स्टार्ट ऑफ विद. या फिर मैंने भी अपना एक्सप्लेन किया है एंड मेरा वाला का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. यू कैन इजीली डाउनलोड. जस्ट मेक श्योर कि वो क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट करें. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मंथली रिफ्लेक्शन का पर्पस है अपने लाइफ को अपने गोल्स के साथ अलाइन रखना. क्या छूट रहा है, क्या भूल रहे हैं, क्या बुरा हैबिट पिक्ड हो रहा है, कहाँ पुराने स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रहा है, नया स्ट्रैटेजीज चाहिए, हमारे मेंटल हेल्थ कैसा है. ये सारी चीजों को अपने आप के नोटिस पे लाना ताकि हम और भी एक मीनिंगफुल और इंटेंशनल लाइफ लीड कर पाए. अगर इसको आप अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज कर रहे हो तो यू बेटर नॉट डू इट. ऑल्सो इतना कुछ आपको एक टास्क जैसा लग सकता है, बट ट्रस्ट मी इट विल गिव यू अ बूस्ट ऑफ एनर्जी इवन करते हुए भी. हाँ, कभी कभी सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने में मैं भी लेजी फील करता हूँ. ऐसे टाइम पे मैं पॉइंट करके 1-2 वर्ड पे लिखने का कोशिश करता हूँ. सीरियसली, नॉट अ बिग डील. फिलहाल आई गॉट अ गो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. मिलते हैं अगले हफ्ते.